बाद में खा लेबे, नहीं खा कोनो बात है। पता छन ना हम लेट नाश्ता के लिए, नाश्ते काल में गड़बड़ हो गए तो लेट नाश्ता के लिए तो कनिक आराम से कहबे मोटका रोटी खेने चाहिए। नहीं दिलिए ददिया नून ददिया ना। अच्छा ठीक है। हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने RM लाइफ स्टाइल ब्लॉग में फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। और आज आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक लाइक कमेंट शेयर मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ 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 कमेंट किया कीजिए। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे रीता मिश्रा के नाम से ही है पेज, तो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। तो ये है एकादशी वाले दिन का वीडियो, थोड़ा सा लेट आ रहा है ब्लॉग क्योंकि थोड़ा समय की कमी है। आप लोग जैसे पीछे जुड़े हुए हैं तो सास ससुर जी हैं, ये मेरे सास हैं और ससुर जी थे, तो थोड़ा सा समय एडिट करने में थोड़ा टाइम लगता है मुझे, क्योंकि सारा कुछ मैं ही करती हूँ, ब्लॉग शूट भी करती हूँ, एडिट भी करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। तो आप सबको आज की सबसे पहले तो नमस्ते प्रणाम। तो ये है एकादशी से एक दिन पहले का वीडियो। तो हमने कहा कि कल एकादशी है और अच्छा वाला एकादशी था, निर्जला वाला। तो पहले तो बोले कि व्रत करते हैं। मैं तो अकेले में मुझे हिम्मत नहीं होती क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, व्रत करती हूँ तो प्रॉब्लम होता है, तबीयत ख़राब होती है। तो माता जी से पूछी कि आप करेंगी? तो बोल रही कि यदि आप भी करेंगी तो चलो ठीक है। पहले तो मना कर दी, फिर कह रही कि चलो सब कर रहा है तो कर लेते हैं, हम लोग भी कर लेते हैं। हमने आप करेंगी तो फिर मैं भी कर लूँगी। तो इस तरह से ये एकादशी का इस बार का व्रत हुआ, क्योंकि 2 लोग हैं तो साथ में चलो ठीक है, एक दूसरे का सहारा हो जाता है आदमी। एक तो थोड़े से बुजुर्ग और एक डायबिटिक, तो दोनों ही कहते हैं ना, राम मिला है जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, वही वाला बात है। तो दोनों एक से ही थे, तो हमने कहा कि चलो ये दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे और देखते हैं भगवान जी क्या करते हैं, व्रत होगा तो व्रत कर ही लेंगे। तो ये उससे एक दिन पहले का है। तो हमने कहा आज ना चावल बनाते हैं, थोड़ा सा व्रत से पहले एक दिन दाल चावल वगैरह बढ़िया से खा लेते हैं। तो वो सब चावल मैं पसा के रखी हूँ। और उससे के बाद थोड़ा सा ये जो आई हैं हमारे यहाँ हाउस हेल्प हैं, तो जब झाड़ू पोछा लगा रही हैं तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा, ये रोज़ का है, रोज़ आपको इतना गंदगी होता है, इतना गंदगी होता है कि आपको डस्टिंग थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है ना चाहते हुए भी। तो नीचे झुक के तो बैठ के तो मेरे से नहीं होता है, ऊपर ऊपर मैं कर लेती हूँ, तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। तो वही कर रही हूँ और इधर ये साफ़ सफाई कर रही है। और अभी तो इतने सारे घर में किचन में काम, गर्मी है कि गर्मी तो हालत ख़राब करके रखी हुई है। अब इधर जो है वो बाबूजी का खाना खाने का समय हो गया है। हमारे बाबूजी यानी ससुर जी जैसे पता है सबसे पहले घर में खाते हैं दिन हो या रात हो, तो जैसे ही 12 सवा 12 टाइम होता है उनको खाना चाहिए। और 8 साढ़े 8 बजे नाश्ता करते हैं। तो वो काम करके चली गई है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको चावल बन गया है, तो अब सिंपल सा ही खाना बनाई हूँ। तो मुझे साग वाग बहुत पसंद है और घर में भी सबको पसंद है, तो कुछ भी होता तो साग तो एक ले ही आती हूँ मैं उठा के। तो आज दाल चावल और साग और कह रहे थे ना कि बाबूजी कि दही, थोड़ा बहुत दूध, उनको दूध ज़्यादा पसंद है दही से ज़्यादा। दही उनको उतना ज़्यादा खाते हैं तो उनको थोड़ा मन दिक्कत करता है दही पचने में ना, कहते हैं थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैं ऐसे ही बोली कि चलिए बहुत दिन हो गया, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, दही देंगे बाबूजी को। तो बाबूजी बोले कि दही ना मैं ऐसे नहीं खाता हूँ, पैकेट वाला दही नहीं खाऊंगा, आप जमाएगा घर में तब जमा के तब जमा हुआ दही खाऊंगा। और ठीक है जमा देते हैं, ऐसे जमते नहीं रहता है मेरे से, पता नहीं क्या हो गया आजकल, कभी जम जाता है कभी नहीं जमता है। तो आज मैं तो वही माँ ना बाबूजी को कह रहे हैं, बाबूजी खाना नहीं चाहते हैं ना आजकल, बहुत कम खाना खाते हैं, बहुत गुस्सा भी करते हैं, ये नहीं खाऊंगा, बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह। अब 91 ईयर्स के वो हैं। अब मुझे, हम लोग को थोड़ा थोड़ा लगता है कि जैसे कि हल्का हल्का कुछ भूलने लगते हैं या कुछ अलग से ही बात करने लगते हैं, जो बात चलता है उसमें बिल्कुल अलग हो जाएंगे, कुछ और ही बोलने लगेंगे। तो थोड़ा सा ये भी है। और बात सुनते नहीं रहते हैं, बिल्कुल एकदम जिद करने लगते हैं बच्चे की तरह, उस तरह से कि नहीं मुझे नहीं। तो ये देखिए जो था कलश था हमारे यहाँ, ये जो हमने कलश में चढ़ाया था, जो सोसाइटी में पूजा हुआ था तो कलश रखा हुआ था, और मैं कहीं रख लेती हूँ, मिट्टी का बर्तन है, काम ही आएगा इसमें। तो इसी में दही थोड़ा जमाने की कोशिश की हूँ। तो ये मीठा मीठा एकदम दही जमा है, एकदम मलाई वाला, बिल्कुल खट्टा नहीं। तो ये बाबूजी को लेके दे रहे हैं। और बाबूजी जब देखे तो बाबूजी थोड़ा सा खुश हुए। खुश क्या होते हैं बस आजकल मैंने कहा क्या लेंगे दही में, तो कहते हैं कि थोड़ा सा नमक लूँगा, बस चीनी लीजिएगा, बोले नहीं नमक लूँगा। तो ठीक है बस
और इतना खाते हुए अभी देखिए वीडियो कितना क्यूट लग रहा है ना। और मैं अपनी माँ मैंने सासू माँ को कह रही देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं, तो कह रहे हैं अच्छा मैं तो लगती नहीं हूँ, वही लगते हैं खाली जो है। अब वो खा लिए हैं, उसके बाद मैं अब सासू माँ के लिए खाना लेके जा रही हूँ, तो वो भी खाएंगी। उसके बाद अभी मैं ना चावल का रोटी नाश्ता की हूँ, तो मेरा थोड़ा सा पेट भरा हुआ है, तो नहीं तो हम दोनों साथ ही खा लेते हैं। तो पूछ रही हैं मुझे, बाद में खा लेबे, नहीं खा कोनो बात है, पता चल ना हम लेट नाश्ता के लिए, नाश्ते काल में गड़बड़ हो गई, तो लेट नाश्ता के लिए तो कनिक आराम से कहबै मोटका रोटी खेने छिए। नहीं दिलिए तो दिया नून दे दिया। अच्छा ठीक है, कोनो बात। फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, तो माता जी यहाँ पूजा वूजा कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं। मैं और यहाँ पे घर में पहले पूजा करके फिर मंदिर आज सोचूंगी कि मंदिर ले चलूँगी, वहाँ पे भी पूजा करेंगी, क्योंकि व्रत वगैरह किया है। ऐसे गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, महीना में एक दिन तो कोशिश कर ही लेती हूँ। कभी शाम को भी होता है तो लेके चले जाते हैं दोनों को, शाम को तो बाबूजी को भी ले जाती हूँ कभी कभी। कभी कभी मतलब कि हफ्ते 10 दिन में, रेगुलर तो फिर वो उतरना भी नहीं चाहते हैं। तो यही सुबह यहाँ पे पूजा पाठ करके और फिर अब मंदिर नीचे चलेंगे। तो देखिए पीछे से आ रही हैं मेरे पीछे पीछे, कितनी धूप है ना, बाप रे बाप बहुत धूप है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एकदम धीरे 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 ये भी चलती हैं, माता जी भी बहुत धीरे धीरे चलती हैं। और ये मंदिर में आ गए हम लोग। आगे प्रसाद प्रसाद कहाँ ना कहाँ दे। तो यहाँ आके बाबूजी को प्रसाद दी हूँ, और बाबूजी कह रहे हैं मुझे तो मिल गया है प्रसाद, मतलब कि कहते हैं ना कि वो भूल जाते हैं या याद नहीं रहता है उनको, कुछ थोड़ा थोड़ा ना ऐसे होने लगे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। उसके बाद फिर उनको प्रणाम वगैरह भी की, और फिर उसके बाद क्योंकि हम लोग का तो व्रत है, तो फिर उनको खाना वगैरह तो भोजन उनको कराना है। तो आज खाने में सिंपल सा बनाई थी भिंडी, दही वाली भिंडी। आज लहसुन प्याज तो पड़ता नहीं सब्जी में, तो दही का थोड़ा डाल के ना भिंडी बहुत अच्छी बनती है ये भी। और रोटी तो खाना जब दूंगी ना तो ज़रूर पूछेंगे क्या है, क्या दिया है, कितना खाऊंगा, इतना नहीं खाऊंगा, ये निकाल दो, ऐसे नहीं वैसे, मतलब ज़रूर परेशान करेंगे। फिर उसके बाद मैं अभी कही कि ठीक है आपको एक केला दे देती हूँ, केला के साथ अच्छा लगेगा खाने में। तो बोली दे दूँ, तो बोले कि ठीक है दे दो। मैंने दे दो मतलब कि नॉर्मल ऐसे बोलते नहीं है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ हाँ दे दो, मुझे ये चाहिए, प्यास लगा तो पानी चाहिए, या भूख लगा तो खाना चाहिए, ये सब कुछ बोलते ही नहीं है। उनको पूछ के देना पड़ता है कि खाने का टाइम हो गया तो खाना खाइए, खाना खा लीजिए। तो कभी बोलेंगे ठीक है, कभी लेकिन ना भी नहीं करते हैं, बस कि नहीं खाऊंगा या कुछ ऐसा। और बंदे कुछ बोलना ही नहीं है, सब कुछ हम लोग को ही पूछ पूछ के देना होता है। ये चीज़ दूँ, ये चीज़ खा लीजिएगा, ये प्यास लगी है, पानी पी लीजिए, प्यास लगा होगा तो ठीक है दे दीजिए, पानी पी लूँगा। तो इसी तरह से बात करते हैं आजकल। और हम लोग को थोड़ा सा, और मेरी सासू माँ परेशान हो जाती है इसलिए कि भाई ऐसे में कैसे रहेंगे, और कहते हैं कि मुझे यहाँ मन नहीं लगता है, गांव रहना है, मुझे यहाँ पे बंद करके रखा हुआ है सब, और मैं यहाँ कभी भी रहना नहीं चाहते थे शुरू में, पहले तो, अभी अब तो थोड़ा सा ऐसी हालत हो गई है। शुरू में भी यहाँ पे आते ही एक महीना मुश्किल से रहते थे, उसके बाद परेशान हो जाते थे।
और मैं फिर थोड़ा सा कहीं आम भी थोड़ा काट के दे देती हूँ, जो कि उनको थोड़ा अच्छा लगेगा खाने में। अब मौसमी फल तो खाना ही चाहिए ना, तो ये नहीं कहेंगे कि हाँ मुझे दो, ये बस हम लोग पूछ पूछ के हम लोग बस देते हैं उनको ज़बरदस्ती। जैसा बच्चे को नहीं ज़बरदस्ती खिलाते हैं घूम घूम के, खा लो बेटा खा लो, वो बच्चे लोग मना करते रहते हैं नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, भूख नहीं, छोटे बच्चे, उसी तरह करके हम लोग को खिलाना पड़ता है खाना। चलिए, बुजुर्ग जब होगा इंसान तो ऐसी सबको ही एक दिन ऐसे ही आना है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये सब अपने हाथ की बस की बात तो नहीं है। वो अब खाना खा के बाबूजी आराम करने गए हैं, अब आराम करेंगे अब शाम तक। शाम में 4, साढ़े 4, 5 बजे तक गर्मी है ना, तो अपना एसी चला देते हैं और एसी में आराम से अपना लेटते हैं। और सासू माँ भी, और अभी हम लोग दोनों बैठे हुए हैं बाहर। उनका देखिए, उनको थोड़ा सा है ना कि ना हाथ पैर में हमेशा रंगा हुआ रहना चाहिए, उनको अच्छा लगता है। और पर्व त्योहार वाले दिन मुझे भी गुस्सा करेंगे कि तुम भी कलर कर लो और नेल पॉलिश लगा लो, आलता लगा लो। तो मैं बोली चलिए आप भी लगा लीजिए, आपको भी लगा देती हूँ, आपके पास आपका भी नहीं लगा हुआ। बोले हाँ मैं भी बहुत दिन से नहीं लगाई हूँ, तो वही बैठ के लगा रही थी कि चलो लगा देती हूँ। तो एकदम छोटा छोटा तो नाखून है उनका, तो ऐसे हाथ और पैर में नाखून लगा के, और बस यही है आज का वीडियो छोटा सा जो आप लोगों के साथ शेयर करी। तो आजकल तो मेरी दुनिया यही इन्हीं दोनों के आसपास रहता है, और यही सब जो मैं करती हूँ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी नेक्स्ट डे का और अच्छा भी ब्लॉग आने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे आने वाले हैं, और उसके बाद जो होने वाला है ना, सो आप लोग भी देखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।